आप जुड़ने जा रहे हैं संकल्प कोचिंग विद धीरेन सर यूट्यूब चैनल के साथ। मैं धीरेन शुक्ला आज आपको एक नए टॉपिक के साथ घड़ी टॉपिक जो रीजनिंग का एक घड़ी टॉपिक है उससे आप जुड़ेंगे और उसमें मैं आपको ये टॉपिक जो है एक एक क्वेश्चन, एक एक ट्रिक, एक एक टाइप को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। ये आपको 2 क्लास में कंप्लीट होगा। पहला क्लास आज स्टार्ट होगा। आप देखेंगे टॉपिक कौन सा है, घड़ी। घड़ी टॉपिक में आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आता है ये भी आप बहुत इजीली करेंगे। ठीक, कैसा भी किसी स्तर का प्रश्न आएगा, लेकिन इसको आप 0 टू टॉप वैसे ही देखेंगे। कैलेंडर का आपका टॉपिक 3 क्लास में चूँकि कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से घड़ी स्टार्ट होगा और घड़ी के टॉपिक में आपको कुछ बातें घड़ी के डायल पे मुख्य रूप से यहाँ पर हम इसको कितने भागों में बांटेंगे। 12 घंटे जो होते हैं आपके, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 12 भाग। इनमें से आपको बता दें कि ये डायल सर्कुलर है और इसमें एक स्थिति को ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से घंटा, मिनट और सेकंड, ये तीनों सुइयां अलग अलग गति से यहाँ पर विचलित अपने मार्ग से एक अलग अलग स्पीड में अलग अलग चाल से चल रही हैं, जिसमें से अगर अलग तीनों सुइयों की स्थिति हम देखें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वैसे सबको कॉमन सेंस, सबको पता है कि कोई भी सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। अगर हम यहाँ पर बात करें घंटे की सुई का, घंटे की सुई, तो घंटे की सुई जो है वो इसका डायल का पूरा एक राउंड वो करती है कितने समय में, 12 घंटे में। 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगा ले रही है और एक राउंड आपको पता है कि 360 अंश के बराबर होता है। तो इसका मतलब है घंटे की सुई का विचलन अगर हम ज्ञात करें तो 12 घंटे का मतलब है कि 60 से अगर गुणा कर दें तो यही बात आ गई कि 720 मिनट में घंटे की सुई का विचलन, सुई का विचलन बराबर होता है 360 अंश। अगर यही 1 मिनट में अगर हमको निकालना रहे कि घंटे की सुई का विचलन कितना होगा, तो 360 अंश बटे में 720 कैंसिल करेंगे, 0 ये कैंसिल हो गए, 36 दूना 72। इसका मतलब यहां पर आ गया आधा अंश। घंटे की सुई का विचलन आया आधा अंश। ठीक है, अब आप यहां से इसी के बाद मिनट की सुई का विचलन देखेंगे। अभी हर एक, और यहां पर 1 मिनट में इसका विचलन हो गया। ऐसे ही कौन सी सुई का विचलन, मिनट की सुई का। मिनट की सुई का प्रति मिनट, यहां तो आप देख लिए मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण का पूरा करती है, अर्थात एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है। तो मिनट की सुई एक चक्कर 1 घंटे में लगाती है, अर्थात 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। कौन सी सुई, मिनट की सुई। मिनट की सुई का, मिनट की सुई का विचलन, तो ये अपने स्थान से अब यहां देखते हैं 60 मिनट में कितना विचलन होता है। 60 मिनट में विचलन बराबर 360 अंश। इसलिए 1 मिनट में विचलन इसका होगा
360 अंश बटे 60 अंश कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 6 अंश, तो इसका विचलन हो गया 6 अंश। तो दो स्थिति मैंने देखा, ये आधा अंश 1 मिनट में, ये घंटे की सुई आधा अंश, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश, और सेकंड की सुई का विचलन अगर हम देखेंगे कि विचलन जान रहे हैं आप, 1 मिनट जब टाइम होता है तो ये अपने स्थान से मात्र आधा अंश हटती है, एक कहीं भी स्थित है। मान लिया यहाँ पर अभी हम मिनट के ये खाने हैं, इसके बीच में 5 खाने, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे सब में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ऐसे ये खाना मिनट का खाना है। तो यहाँ से घंटे की सुई जो है वो, अब देखिए दो स्थितियां आएंगी अभी, आप दोनों प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे भी कि घंटे की सुई जब 1 मिनट का टाइम होता है, हम अपनी घड़ी में देखें और कहीं घड़ी लगी हुई है और दीवार पे देखें तो लग रहा है घंटे की सुई रुकी हुई है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम तो कुछ क्षण के लिए देखते हैं और तुरंत तो उधर से हमारा जो है जैसे देख रहे हैं और देखा तो लगा कि घंटे की सुई रुकी है, आधा अंश मात्र, बहुत कम चलती है, आधा अंश। वहीं पर इसकी तुलना में 1 मिनट में ही ये कितना चल गई, 6 अंश। और सेकंड की सुई वो तो 1 मिनट में पूरा राउंड करती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहीं पर सेकंड की सुई का विचलन देखें, सेकंड की सुई का विचलन, सेकंड की सुई का विचलन, तो ये होता है आपका 360 1 मिनट में। अभी एक मिनट यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे चूंकि सबका लिखा है यहीं पे, 1 मिनट में, 1 मिनट में विचलन ये बराबर 360। तो अब तीनों सुइयों की स्थिति देखिए, घंटे की सुई जब 1 मिनट का टाइम होता है तो अपने स्थान से वो मात्र आधा अंश हटती है। मिनट की सुई वहीं पर एक, जब ये आधा हटती है अपने स्थान से आधा अंश घूमती है, उतने ही समय में मिनट की सुई 6 अंश घूमती है, और उतने ही समय में अर्थात 1 मिनट सेकंड की सुई 360 अंश घूम जाती है। तो ये तीनों सुइयों का प्रति मिनट विचलन हो गया। अब मैं यहाँ पर ये तीनों बातों को एक चार्ट में लेकर के आता हूँ, एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये तीनों बातों को एक जगह एक शार्ट नोट्स में, घंटे की सुई का प्रति मिनट विचलन बराबर आधा अंश, ये हो गया। मिनट की सुई, मिनट की सुई का प्रति मिनट विचलन बराबर 6 अंश, और सेकंड की सुई प्रति मिनट विचलन 360 अंश। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि तीनों सुइयों का प्रति मिनट विचलन क्या होगा, और ये आप ध्यान रखेंगे कि घंटे की सुई जब आधा अंश चलती है उतने ही समय में मिनट की सुई, देखते हैं आप मिनट की सुई इसकी अपेक्षा तेज चल रही है तो वो 1 मिनट में 6 अंश घूम जाती है, और सेकंड की सुई उतने ही समय में जब ये आधा अंश घूमी, जब ये 6 अंश घूमी, उतना ही टाइम में 360 अंश घूम जाती है। तो ये विचलन के विषय में हो गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी ऐसे, वैसे तो ये आगे क्वेश्चन में कोरिलेट करेगी बात ये, लेकिन इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि अगर तीनों सुइयों की चालों का अनुपात पूछा जाए, घंटा, मिनट और सुई की चालों में अनुपात, तो कैसे निकालेंगे? यही विचलन अगर प्रति मिनट है, चूंकि एकांक समय में है, तो आधांश अनुपात 6 अंश अनुपात 360
60 अंश। अब जब ये रेशियो निकालेंगे हम, तो इसको सरलतम रूप में लिखें तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 1 रेशियो 12 रेशियो 7 20। ये इस रेशियो में तीनों सुइयां या तीनों सुइयों की चालों का अनुपात कहें तो ये हो गया। अब मान लिया घंटे और मिनट की सुइयों का, तो इसकी अपेक्षा घंटे की सुई की अपेक्षा ये 12 गुना तेज चल रही है, मिनट की सुई की अपेक्षा ये 60 गुना तेज चल रही है। और देखते हो सेकंड की सुई तो बहुत ही तेज चल रही है, इसका मतलब है इसका 720 गुना तेज चल रही है सेकंड की सुई, घंटे की सुई की तुलना में 720 गुना। अब मान लिया मिनट और सेकंड के सुई के बीच अगर रेशियो पूछा जाए चालों का, तो यहाँ पर ये 6:1 अनुपात, अगर इसको कैंसिल करें 12 12 6 72, तो 1:60 हो जाएगा। अगर तीनों का पूछते हैं तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे को ये टॉपिक का यहाँ पर विराम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक तो यहाँ देखा कि आपने प्रति मिनट विचलन, आधांश, 6 अंश और 360 अंश। दूसरा यहाँ पर एक और पक्ष देखेंगे कि ये पूरा डायल 360 अंश का है, और यहाँ से अगर हम 12 और 1 या 1 और 2 या 3 इनके बीच में देखेंगे तो बराबर दूरी पे ये देखेंगे एक बड़ा भाग 5 भागों में बट गया, 1 2 3 4 5, और ये भाग जो है ये मिनट के छोटे छोटे खाने कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 12 कहेंगे तो 1 पे 5 है तो 12 पंचे 60, तो ये डायल पूरा आपका 60 खाने में विभक्त है, पूरा डायल 60 खाने में विभक्त हो गया है। अब यहाँ पर आप ये भी जानते हो कि यहाँ ये पूरा डायल 360 अंश का बनता है और ये मिनट का खाना है, इसका मतलब है कि 360 अंश बराबर बराबर 60 भागों में बट गया। जब 60 भागों में बट गया तो ये 6 अंश, इसका मतलब ये जो एक खाना है यहां से यहां तक, या कोई भी एक खाना ले लेते, ये एक खाना मिनट का है और ये कितने अंश के बराबर है, 6 अंश का। अगर हम ये कहेंगे यहाँ एक सुई यहां से यहां तक आई है तो ये कितने अंश अपने स्थान से विचलित हो गई है, तो 12 अंश। अब जरा कुछ लोग क्या करते हैं कि अन्य अन्य किताबों को पढ़ रहे हैं, कहीं से स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वहां पे गलतियां कहाँ होती, ये पॉइंट और इधर हम एक पॉइंट बोलने जा रहे हैं, दोनों आपस में टकराते हैं। जरा आप सब लोग ध्यान देंगे। पहला पॉइंट, मान लिया आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि घंटे की सुई 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 5 मिनट में, तो 5 मिनट का मतलब हो गया कि घंटे की सुई हम अपनी घड़ी में 5 मिनट का टाइम देख रहे हैं। अब 5 मिनट में वो कितने डिग्री रोटेट हो जाएगी, तो ये नहीं कहना कि 1 2 3 4 5 ही 5 मिनट। जब हम टाइम देखेंगे तो घंटे की सुई कहीं यहाँ पे बिल्कुल 1 मिनट का टाइम आधा अंश, तो 5 मिनट के टाइम में मात्र अपने स्थान से 5 का आधा 2.5 डिग्री 2.5 अंश विचलित हो जाएगी। अभी ये पूछा जाए कि घंटे की सुई 12 मिनट में अपने स्थान से कितना विचलित होगी, तो 6 अंश विचलित हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि डायल पर घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करे, अब देखिए 5 मिनट की दूरी बड़ा ऑड लग रहा होगा, नहीं, जैसे आप सड़क के किनारे किलोमीटर के पत्थर लगे ऐसे यहाँ पर ये आपके मिनट वाले पत्थर लगे हुए हैं, तो ये एक खाना, ये मिनट की दूरी है, तो ये एक खाना 6 डिग्री के बराबर है। अगर प्रश्न में देखिए दोनों टाइप से क्वेश्चन आप समझिएगा कि घंटे की सुई अगर डायल पर 5 मिनट की दूरी तय करेगी, चाहे घंटे की हो, मिनट की हो, चाहे सेकंड की सुई हो, तीनों सुइयों की बात मैं कर रहा हूं, वो घंटे की सुई यहां से यहां आने में, अब ये बड़ा खाना भाई ये 6 अंश का है, 12 18 24 30, तो एक बड़ा खाना 30 अंश के बराबर होता है, 6 पंचे 30, तो घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करने में 30 अंश का कोण बनाएगी। मिनट की सुई भी भाई चाहे कार जाए 10 किलोमीटर, चाहे बस जाए, चली तो मान लिया 5 किलोमीटर गई तो 5 किलोमीटर, तो ऐसे ये खाने मान लिया 5 पत्थर चल रही और किलोमीटर वाले पत्थर लगे क्रमागत क्रम से आने वाले, तो 5 किलोमीटर, अब चाहे पैदल व्यक्ति जा रहा हो 5 पत्थर, तो ऐसे ये हम कहें कि ऐसी स्थिति में 5 किलोमीटर ये दूरी, अगर डायल पे इन मिनट के खानों को दूरी के रूप में देखें
तो घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करने में यहाँ पर 1 मिनट की दूरी 6 अंश के बराबर है, तो इस प्रकार से वो 30 अंश का कोण। मिनट की सुई भी 30 अंश का कोण, सेकंड की सुई भी 30 अंश का कोण। ठीक है, एक मिनट, अगर यहाँ पे प्रश्न आता है घंटे की सुई 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में वो 30 अंश का कोण बनाएगी मिनट की सुई। और अगर यही 5 मिनट की दूरी तय करने में, और अगर ये कहे कि घंटे की सुई 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, दोनों बातें समझ लीजिए फिर से। 5 मिनट की दूरी तय करने में घंटे की सुई यहां से यहां की ये पोजीशन पे, ऐसे यहां से यहां तक, ये 30 अंश, और 5 मिनट का टाइम हम देखें तब ये नहीं कि यहां पहुंच गए, तब 5 मिनट के समय में घंटे की सुई मात्र आधा अंश का कोण बनाएगी, और 5 मिनट की दूरी तय करने में घंटे की सुई 30 अंश का कोण। दोनों प्रश्नों में अंतर, एक का आंसर ये आ रहा है, एक का आंसर ये आ रहा है। घंटे की सुई ही है, घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करने में कितने अंश का कोण, 30 अंश, और घंटे की सुई 5 मिनट हमने टाइम देखा, हमसे नहीं मतलब डायल, वहां पर वो आधे अंश का कोण बनाएगी। अगर 5 मिनट में कहेंगे तो सॉरी 5 मिनट में 2.5 अंश, आधा, 1 मिनट में आधा अंश, 5 मिनट में 2.5 अंश का कोण बनाएगी। अच्छा, यहीं पर मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई, क्योंकि ये खाने ही मिनट के हैं, तो अगर वो कहे 5 मिनट में मिनट की सुई कितनी दूरी तय करेगी, 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो जो है वो यहाँ पर 30 अंश ऐसा कोण बनाएगी। और अगर 5 मिनट की दूरी तय करने में 30 अंश का कोण बनाएगी मिनट की सुई। और अगर यहीं पर ये पूछा जाए 5 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, तब भी 30 अंश, क्योंकि ये खाने मिनट के ही हैं, यहां से यहां तक आया तो ये 1 मिनट उसका, तो मिनट की सुई के लिए दोनों आंसर एक ही रहेंगे। अब सेकंड की सुई के लिए देखिए, सेकंड की सुई ध्यान रखेंगे, अगर कोई कहे कि सेकंड की सुई 5 मिनट की दूरी तय करे तो कितने अंश का कोण, तो वो भी यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाएगी। और वैसे सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 अंश, तो ये विचलन है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना है। अब एक नया और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक तो आपने ये समझ लिया, इसको बहुत लोग चर्चा ही नहीं करते हैं, सीधा सीधा ये लिखवाते हैं, बात खत्म। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं अरे बड़ा क्रिटिकल लग रहा है, नहीं, ये बात जाननी आवश्यक थी। अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो ध्यान देना, वो क्या है, तो कुछ बातें तो आप यहाँ से ऐसे समझ लो, कभी कभी इन पे कुछ इंसिडेंट होते हैं घंटे मिनट और सेकंड की सुइयों के बीच, उनको ध्यान रखना। तो उनको ध्यान रखने से पहले एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी सुनने से पहले उसको ध्यान देंगे, और इसलिए कह रहे हैं कि कहीं पर भी अगर आपने ध्यान से सुना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि कुछ डायल पे घटनाएं घटित हो रही हैं और वो परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। उन घटनाओं को याद रखने के लिए हम अभी तो बताना है हमें, लेकिन जो घटना डायल पर एक बार हर घंटे घटित होगी वो 12 घंटे में 11 बार घटित होगी। कोई घटना हो, जो घटना डायल पर एक घंटे में एक बार घटित होगी, नोट करिए, जो घटना 1 घंटे में एक बार घटित होगी वो 12 घंटे में 11 बार घटित होगी, और 24 घंटे में 22 बार घटित होगी। कोई घटना हो, वो घटना तो मैं अभी बाद में चर्चा कर रहा हूं। दूसरी बात, जो घटना हर घंटे प्रत्येक घंटे 2 बार घटित होगी वो 12 घंटे में 22 बार घटित होगी, और 24 घंटे में 44 बार घटित होगी। अब आपको इससे बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो भूलेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखना, बार बार इसको, भले ही इस वीडियो को, इस पॉइंट को रुक करके देखिए, लेकिन मैं फिर एक बार बोल दूं, जो घटना हर घंटे एक बार घटित होगी वो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। जो घटना हर घंटे 2 बार घटित होगी वो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। अब जरा सुनिए कौन सी घटनाएं हैं। प्रत्येक घंटे और मिनट की सुई के बीच, हर घंटे, प्रत्येक घंटे और मिनट की सुई के बीच 2 बार समकोण बनता है, या दोनों सुइयां एक दूसरे से लंबवत होती हैं। अब जब दोनों सुइयां एक दूसरे से लंबवत होंगी तो आप एक देखिए, लंबवत जब होंगी तो होगा क्या कि आपको मालूम है एक खाना 6 अंश के बराबर है, और जब लंबवत होंगी
तो दोनों सुइयों के बीच निश्चित रूप से 15 मिनट का फासला होगा, क्योंकि 1 मिनट का फासला 6 अंश के बराबर होता है। तो जब घंटे और मिनट की दोनों सुइयां एक दूसरे से लंबवत होंगी तो या 90 अंश का कोण बनाएंगी, तो दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का फासला होगा और 90 अंश का कोण बनेगा। ये घटना 1 घंटे में 2 बार घटित होती है। तो अब चूंकि हर घंटे 2 बार जो घटना घटेगी वो 12 घंटे में कितनी बार घटित होगी? 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 12 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य 22 बार समकोण बनेगा, हर घंटे 1 बार, 2 बार, और 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। दूसरा पॉइंट यहीं से, दोनों सुइयां हर घंटे एक दूसरे को मिलती हैं, तो मिलना कितनी बार होता है? कौन सी दो सुइयां? हम यहां पर घंटे और मिनट की सुइयों की चर्चा कर रहे हैं। घंटे और मिनट की सुइयां दोनों हर घंटे 1 बार मिलती हैं। अब मिलना क्या है? जैसे एक सुई चली और ये भी चल रही है, लेकिन घंटे की सुई तो बहुत स्लो चल रही है और मिनट की सुई बहुत तेज चल रही है। इस पॉइंट को जरा देखेंगे। मान लिया ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। अब ये कहीं से ऐसी स्थिति में, जैसे मान लिया ये कोई टाइम है, अब यहाँ पर ये 12 पे है, अब ये चली और ऐसे चली तो ये, और ये भी चल रही थी, ये धीरे धीरे ये भी चल रही थी, और जैसे ये इसके ऊपर आई, एक के ऊपर एक, ये मिलना है। मिलने का मतलब है संपाती होना। तो हर घंटे, जैसे 1 घंटे में कहीं ना कहीं 1 बार दोनों सुइयां संपाती होती हैं, संपाती को ही मिलना कहते हैं। और ये केस में क्या होता है कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है और दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट का फासला होता है। अब चूंकि हमने बताया कि जो घटना 1 बार घटेगी, क्योंकि संपाती 1 बार, इसलिए 12 घंटे में संपाती या मिलना हम कहें तो ये कितनी बार हो पाएगा? ये 11 बार होगा 12 घंटे में, और 24 घंटे में 22 बार होगा, क्योंकि 1 घंटे में 1 ही बार, तो 12 घंटे में 11 बार। मिलना 1 बार होता है। अब अगला पॉइंट, दोनों सुइयां हर घंटे कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं? ये केस विपरीत का मतलब है कि यहां पर जो है दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण, तभी तो विपरीत, और 180 अंश का कोण होगा तो एक खाना जो है 6 अंश के बराबर होता है, इसका मतलब 30 मिनट का फासला, 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर दोनों सुइयां एक दूसरे के जब विपरीत होंगी तो दोनों के मध्य 30 मिनट का फासला होगा, और इस केस में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ऐसा हर घंटे में ये भी घटना 1 ही बार होगी। ठीक है, 1 बार ये घटना होगी। तो 12 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? 11 बार। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, अब जरा इस पॉइंट को हम 3 पॉइंट अभी हमने बोले हैं, और चौथा पॉइंट में एक बार फिर ध्यान देंगे, दोनों सुइयां हर घंटे कितनी बार एक ही रेखा में होती हैं। अगर ये पूछा जाए दोनों सुइयां हर घंटे कितनी बार एक ही रेखा में होती हैं, तो एक ही रेखा में जो भी पढ़ चुके हो 2 पॉइंट, एक बार मिलना ये इस टाइप से, जब दोनों सुइयां ऐसे हो संपाती हो तो ये भी एक ही रेखा में है, और जब ऐसे होती हैं तब भी एक ही रेखा में। लेकिन ये घटना 1 घंटे में 1 बार और ये घटना 1 घंटे में 1 बार, तो दोनों मिला करके हर घंटे में ये जो है एक ही रेखा अगर कहा जाए तो ऐसा 2 बार होता है। एक होता है संपाती वाला और एक विपरीत वाला। तो हर घंटे दोनों सुइयां एक ही रेखा में 2 बार होती हैं। अभी मैंने बताया संपाती और दूसरा विपरीत। अब ये एक ही रेखा का, अब 1 घंटे में 2 बार ऐसा होता है, तो इसका मतलब 12 घंटे में कितनी बार होगा? अभी हम बताए थे, जो घटना 2 बार घटित होगी वो 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार होगी? 44 बार। तो ये तो सूचनाओं पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं, और ऐसा डायल जो हमारा है घड़ी का, उस पर ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे की स्थिति क्या रहेगी? तो वो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चाहे पेट एग्जाम हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी एग्जाम, रेलवे, एसएससी, कहीं भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला भी आने वाला है। अब क्या है
कि अगर आपके परीक्षा में कोई भी समय दे दिया जाए, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हैं, अगर कभी भी आपके परीक्षा में एग्जाम में कोई टाइम दिया है और तब पूछा गया है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बन रहा है, जैसे एक घड़ी में समय दिया हुआ है 4:40। क्या समय दिया है? 4:40, और हमसे पूछा जाए कि दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। बड़ा इजी है, बहुत सरल है। कैसे करेंगे यहां पर ध्यान देना है। यहां पर फॉर्मूला दो फॉर्म में कोण निकालने के लिए, कोण थीटा बराबर, ये एक संकेत मैंने मान लिया 30h माइनस 11/2m, अथवा अगर या तो ऐसे लिखो सूत्र या ऐसे नहीं तो 11/2m माइनस 30h, ऐसा। अब देखिए ये ऐसा तो है नहीं कि इससे वही आएगा वही इससे आएगा, नहीं, ये दोनों से आंसर तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है ये फार्मूला कब लगाया जाएगा, ये कब ये लगाया जाएगा। हम एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना कि 4:40, ये जो 4:40 है, इसका मतलब इसको यच का मतलब है आवर से, एम का मतलब है मिनट से, तो ये तो एच है, एच की वैल्यू 4 लिखी जाएगी, लेकिन मिनट का मान भी 40 लिखा जाएगा। अब ये बात तो जो है निश्चित हो गई कि हम एच की जगह पर जितने बजकर है वो टाइम आवर लिख दिया जाएगा, मिनट यहाँ लिख दिया जाएगा। प्रॉब्लम कहां पर है, ये कब लगाएं ये कब लगाएं। तो इसमें देखिए, अगर आप दोनों सुइयों में ये बताइए आगे कौन है सर्कल में, लेकिन जो बड़े मान पर है, 40 का मतलब है ये सुई मिनट की सुई 8 पर है और घंटे की सुई 4 और 5 के मध्य है, इसका मतलब आगे कौन है, आगे है मिनट की सुई 8 पर है, बड़े मान पर है, और घंटे की सुई पीछे है, तो मिनट किसमें आगे है, इसमें आगे है, इसलिए इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। अगर यही, अब देखिए यहां ये क्यों नहीं लगेगा, आवर अगर 8:20 होता तो घंटे की सुई 8 पे होती, इसका मतलब आगे होती, मिनट की सुई 20 का मतलब है 4 पे, 5 चक्कू 20, तो 4 पे होती, तो हमारा सूत्र ये लगता। तो अब इसको ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और हमारा कोण इजीली निकलेगा, देखेंगे 11/2 m की जगह पर कितना लिखा जाएगा, 40 माइनस 30, एच का मान 4, ठीक है, यहां कैंसिल कर दिया जाए 20, यहां पर 11 दूनी 22, 220 माइनस 30 चक्कू 120, यहां माइनस कर देंगे बचेगा 100 अंश। जब समय 4:40 होगा तो दोनों सुइयों के मध्य 100 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं, बड़ा इजीली आ गया। अगला अगला उदाहरण लेंगे, हम टाइम यहां नोट कर दे रहे हैं। मान लिया समय है 7:25। अब यहां पर एक सुई तो 5 पे, एक 7 पे, जो 25 मिनट दिखा रही है वो 5, तो मिनट की सुई पीछे है और घंटे की सुई आगे है, एच का मान बड़ा, मिनट ये नहीं कि 25 से नहीं, मतलब 25 मिनट से हम उसकी पोजीशन देखें उसमें डायल पे, तो ये 5 पे घंटे की सुई होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30h माइनस 11/2m या 11/2m माइनस 30h, तो इसमें क्या होगा, एच का मान आपका बड़ा है, इसलिए पहले 30 इंटू एच की वैल्यू 7 माइनस 11/2m का वैल्यू है 25, यहां से ये हो जाएगा 210, यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 माइनस 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27 और 11 कन 11 और 2 13, ऐसा आ गया। माइनस कर लिया जाए 210, 137.5,
0 5, या ऐसा हटा दे रहे हैं। यहाँ पे 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 2, यहाँ पर 7 और यहाँ 72.5। ठीक है, यहाँ आंसर क्या आ गया? 72.5 डिग्री आंसर हो गया। तो आपने देखा क्या कि कोई भी स्थिति में आपको कोण निकालने को बोला जाएगा, आप तुरंत को फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत पूछा भी जाता है कि अगर कोई टाइम दिया है और हमसे पूछा जाए कि उस टाइम में कितने अंश का कोण बनेगा। हम अभी 2 उदाहरण आपको और दे रहे हैं। अगले एक दो उदाहरण और से हम समझना चाहेंगे कि कैसे जो है इसमें कोई टाइम दिया है, कोण कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। समय यदि हुआ है 7 बजकर, या कुछ भी टाइम ले लो, 5 बजकर और 35 मिनट, ऐसा। तो 5 बजकर 35 मिनट है। तो इसके लिए अब देख रहे हैं कौन सी सुई, 35 का मतलब है कि मिनट की सुई 7 पे, और घंटे की सुई लगभग वही 5-6 के मध्य, तो पीछे ही है। घंटे की सुई पीछे, यच पीछे इसमें है, मिनट आगे इसमें है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 11/2, एम का मान यहाँ पर 35 माइनस 30, यच की वैल्यू 5, यहां से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 17.5, 11 पचे 55, 11 सती 77 और 5 82, 11 एकन 11 और 8 19, ऐसा हो गया 192.5 और माइनस 30 पंचे 150। अब जब इसको माइनस करते हैं तो यहां पर कितना बचेगा? 0.5, ऐसा हो जाएगा। इनको घटाना नहीं आ रहा, ऐसा कर लेंगे, गलती ना हो। वैसे 192.5 और 150 वैसे इजीली कर सकते थे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 42.5। ये आपका इतने अंश का कोण बना। अब जरा 42.5 अंश। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे कि अगर इसी क्वेश्चन को जो हमारे यहाँ ऑफलाइन बच्चे क्लास कर रहे हैं और ज्यादा समय से क्लास कर रहे हैं, उनको अब मैं धीरे धीरे कहता हूं कि ये फॉर्मूला न प्रयोग करो, डायरेक्ट करो। तो डायरेक्ट में क्या करेंगे जरा देखिएगा। तीन, और ये साइन बना दिया मैंने 9 का। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ समय दिया था कितना? 5। देखिए जितना प्रयोग है उतना मैंने साइन चिन्ह बना लिया। अब यहाँ 3 4 5, ये 5, तो 5:35। घंटे की सुई कहीं यहाँ पे और मिनट की सुई ये 35, ऐसा हो गया। अब देखते हैं कि ये हमको बताना है कितने अंश का कोण बन रहा है। तो भाई आप देखिए, हम यहां से निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लो, ये यहां से निकाल लो। अगर यहां से आप निकाल रहे हो तो 30 ये और 30 ये, 60 अंश का कोण आ रहा है, लेकिन कोण बन तो रहा है यहां कहीं से। तो अब ये जो कोण इतना पीछे का हम एक्स्ट्रा जोड़ गए हैं 60 अंश में, ये कितना हमको कम करना है। तो घड़ी चली कितनी देर है? 35 मिनट। और आपका मालूम है कि 1 मिनट में घंटे की सुई आधा अंश चलती है। तो जब ये यहाँ रही होगी तो ये यहाँ होगी। तो जब ये ऐसे 35 मिनट चल के आई है तो घंटे की सुई अपने स्थान से 1 मिनट में आधा अंश चलती है, तो 35 मिनट में कितना चल गई? 17.5 अंश, ऐसे चल गई। अब अगर हम इस 17.5 को, इतने जो ये कोण था एक्स्ट्रा था, वो कम कर लें हम, तो 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 9 में 7 गया, 5 में गया, और ये आ गया। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बिल्कुल सीधा सीधा आ गया। एक और उदाहरण देखते हैं यहीं पर। मान लिया समय ले लिया गया 8 बजकर और 15 मिनट, ये टाइम पे कोण निकालना है हमको 8 बजकर 15 मिनट पर। तो अब इस अगर सूत्र से लगाते हैं तो इनको हमने बताया जहां प्रॉब्लम आ रही फॉर्मूला लगाओ। हमारे पास दो मेथड है, फॉर्मूले से करो। तो 8 बजकर 15 मिनट, कौन सी सुई आगे कौन सी पीछे?
तो इसमें घंटे की सुई 8 पे, मिनट की सुई 3 पे, 15, 8 का मतलब 8 के पड़ोस में, तो इसका मतलब एच का मान बड़ा आ रहा है, मिनट का सुई जो है पीछे है, आगे कौन सी भाग रही है, घंटे की सुई, इसका मतलब एच इसमें पहले है, घंटे की सुई आगे है, तो इसका मतलब सूत्र लगेगा 30 इंटू एच, ये टाइम निकालना है, 30 इंटू एच, एच का मान 8 माइनस 11/2, एम का मान 15, यहां पर हम कैंसिल कर दें, 7.5, यहां पर 240 आ गया, इधर जब इसकी गुणा करेंगे तो 11×5 = 55 और 11×7 = 77 और 5 82, ऐसा आ गया। 240 से 82.5 अंश घटा लिया जाए तो 10 में 5 गया 5, यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पे बचा कितना, 9, 9 में 2 गया 7, ठीक है, यहां पर बचा 13, 13 में 8 गया 5, यहां पे 157 एक यहां से कैरी किया था, हाँ 157.5, ये आपका आंसर हो गया। अब जरा इस पॉइंट को हम एक बार जैसे उसमें किया था उसके लिए देख लिया जाए, तो यहां पर हम घड़ी बनाते हैं और एक आइडिया ले लिया जाए, कितना है टाइम है, ये 12, ये 6, 3, 9, आवश्यकता है 8 की, तो यहां पर 6, 7, 8, यहां पर कहीं घंटे की सुई होगी, 8 बजकर और ये 3, 4, 5, तो 8 बजकर ये 15 मिनट। अब जरा यहां से हम देखते हैं कि 8:15 का टाइम, ये मिनट की सुई है, घंटे की सुई है, ये कोण निकालना, मान लिया हम इतना कोण ले लेते हैं यहां से, ये तो 30, 60, 90, 120, 150, यहां तक तो 150 आ गया, लेकिन कोण तो घंटे की सुई ऐसा तो नहीं 8:15 तो अपनी जगह रुकी है, अब 15 मिनट ये आगे है, अब सॉरी 15 मिनट में ये कितना आगे चली गई, तो 1 मिनट में वो आधा अंश जाती है, तो ये कितना आगे बढ़ करके जा चुकी है 15 मिनट में, 1 मिनट में आधा, तो 15 मिनट में 7.5 अंश, और ये आ गया 157.5 अंश, जो कि आपका आंसर हो गया। शायद आप फार्मूले से और एक ये डायरेक्ट आप केवल घड़ी बनाया और तुरंत को आंसर, दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और मैं चर्चा में ला रहा हूं, उसको ध्यान देंगे, वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो स्थिति ये है कि कभी कभी बच्चे एकदम से सर ऑप्शन क्वेश्चन गलत आ गया एग्जाम में और ऑप्शन ही नहीं था, ध्यान देना जो मैं कहने वाला हूं, कभी कभी ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं कि आप कोण के विषय में एक बात ध्यान रखेंगे, वैसे जो आप कोण निकालते हैं यही आ जाते हैं, जैसे मान लिया कि कभी इस पॉइंट पे मैंने ऐसा एक कोण ये बना, लेकिन इस तरफ से भी कोण बन रहा है, दोनों साइड से कोण बन रहा है, मैं मान लिया कोण बनाता हूं, फिर ध्यान देंगे, मान लिया ये है, यहां पर ये कोण बन रहा है, इधर भी कोण बन रहा है। अब एग्जामिनर कभी कभी आपका इस प्रकार का भी टेस्ट लेता है, क्योंकि रीजनिंग है भाई, रीजनिंग में ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर 42.5 आया और एक पॉइंट पे टोटल 360 अंश, लेकिन ये कम होता है, बहुत कम चांस है, परीक्षा रहे हैं क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूं, 360 अंश और एक साइड अगर यहाँ पर 42.5 बन गया, तो जो आंसर यहाँ आ रहा है 360 से हम माइनस कर दें, ये सेकेंडरी एक्सेप्ट किया जाता है, द्वितीयक स्थिति में 42.5, यहां से घटाते हैं, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 9 में 2 गया 7, यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो 5 में 4 गया 1 और 3, 317, ये अगर देखें 10 7 में 10 और 4 1 5 1, ठीक है 317, ये ऑप्शन अगर नहीं है तब हम इसको भी, तो ये क्या करेंगे, कभी आप परेशान मत होइएगा, अगर कभी भी कोण आपने निकाला और फिर भी विकल्प न मिले तो एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। अब ये एक साइड में अगर ये बन गया तो दूसरे साइड में इसकी संभावना एग्जामिनर ऐसा भी रख सकता है, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन, लेकिन ये चांस मुश्किल से 5 से 10% है और तभी ये संभव है। ठीक है, यहां से हम इस क्वेश्चन को और आगे कुछ इससे जुड़ी हुई बातें बोलेंगे, इसी फार्मूले पर आधारित बातें बोलेंगे, लेकिन यहां पर इसको साफ करने के बाद
आप लोग कोई टाइम दिया है और कोण निकालना आप लोगों को आ गया होगा बिल्कुल। और ये क्वेश्चन मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रहना है, लेकिन ये फॉर्मूला और एक जगह कोरिलेट हो रहा है और वो भी ध्यान देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन वो आता है। वो क्या है कि अभी तक क्या दिया था, टाइम दिया था और कोण निकालना था। अब आपको मालूम है हर घंटे सभी कोण हर घंटे बनते हैं। अब कुछ घंटे ऐसे जिसमें कोई कोण 2 बार बनता है, किसी घंटे में वो 1 ही बार बनता है। तो अब प्रश्न में क्या आएगा कि हमारे प्रश्न में कोण दे दिया जाएगा। अभी क्या कोण निकालना था, अब कोण दे दिया जाएगा और एक टाइम रेंज दी जाएगी। जैसे हमसे कहा जाए 5 और 6 बजे के मध्य, 5 और 6 बजे के मध्य कब 30 अंश का कोण बनेगा। देखिए फार्मूला आपका पूरा अभी भी वही साथ देगा ये क्वेश्चन। अब ये कोई टाइम रेंज हो सकती है, जैसे 5 और 6 लिख दिया। हमारा आंसर आना है 5 बजकर कुछ मिनट, जो आएगा मिनट तो भी पता नहीं, मेन इसका मतलब गणना मिनट की करनी है। 30 अंश का कोण हमको मालूम है कि बनेगा, कब बनेगा 5 और 6 के बीच। अब ये 30 अंश का कोण 6 और 7 के बीच, 7 और 8 के बीच। अरे अब यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, अभी तक क्या था, हम कह रहे थे आपसे कि कौन सी सुई आगे कौन सी पीछे, लेकिन 5 और 6 के बीच में ये कौन कैसे पता होगा कि कौन आगे कौन पीछे। तो अब हम दोनों फार्मूले लगाएंगे। हो सकता है आपके प्रश्न में 30 अंश का कोण इस बीच में 2 बार बन रहा हो सकता है कि 1 ही बार बने। एग्जामिनर एक विकल्प हटा सकता है या दूसरा विकल्प हटा सकता है कोई, या फिर दोनों अथवा करके डाल सकता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों में। हाँ कुछ कोण होते हैं जो 1 घंटे में 1 ही बार बनते, दूसरी संभावना ही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 6 बजे के मध्य कब 30 अंश का कोण बनेगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं 30, पहला फॉर्मूला। एच का मान तो मुझे मालूम है 5 और 6 बजे के मध्य, इसका 5 बजकर तो आना ही आना है, तो कोण एच की जगह 5 लिख दिया। -11/2 एम मुझे मालूम नहीं और कोण दिया है 30 अंश। क्या करेंगे, 30 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150। माइनस का 11/2 एम बराबर 30 और ये -150 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। भाई 30 पंचे 150 प्लस का था, सॉरी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का था इधर से गया तो ये माइनस का हो गया। अब यहां पर ये आया माइनस का 120 अंश और इधर आ गया माइनस का 11/2 एम। अब आप देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, एम की वैल्यू यहां पे निकल करके आ रही है 120 गुणा 2/11। 120 का 2 से गुणा कर लो, ये आएगा 240/11। अब यहां पर इसको भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 20 हुआ, 11 एकन 11, 9/11। आप ये कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं। अगर आपको समझाना ना रहता तो एक लाइन में अब तक हो चुका था। 21 सही 9/11 मिनट, मतलब 21 मिनट कंप्लीट हो गए। और जो 22वां मिनट था उसके बराबर बराबर 11 हिस्से किए जाएं, उसमें 9वां हिस्से पर सुई होगी मिनट की, तब जाके 30 अंश का कोण बनेगा। तो आंसर क्या आएगा 5:21 सही 9/11 मिनट। एक आंसर हो गया। अब संभव है कि दूसरा आंसर पॉसिबल हो या ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा ये भी अभी, क्योंकि अब इसमें नहीं पता है कि कौन सी सुई आगे और कौन सी सुई। और आज मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि कुछ कोण ऐसे होते हैं जो हर घंटे में 2 बार, कुछ ऐसे हैं जो केवल 1 बार। तो यहाँ पर एक तो आंसर आ चुका है। हम अपने विकल्प में देखेंगे, अगर ये ऑप्शन पड़ा है तो टिक करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि अथवा करके दूसरा भी पड़ा हो, या ये वाला नहीं है
तो दूसरे की केस में हम जाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे जरा देखेंगे कि 11/2, m मुझे नहीं मालूम, -30, h का मान फिर पुट कर दिया मैंने कितना 5, बराबर अब कितना यहां पर आएगा कि ये आपका जाएगा कोण कितना दिया था 30 अंश, तो 11/2 m बराबर 30 प्लस 150, अब ये कितना हो जाएगा 180, m बराबर ये 2 उधर गुणा में बटे 11, कैलकुलेशन कर लीजिए, 18 दूनी 36, 360 और 11 भाग में, तो 11 से भाग करेंगे, 11 तिया 33, 3 बचा 0, 11 दूनी 22, 8 बचा, 32 सही 8/11 मिनट। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो तो अपने पास से जोड़ रहे हैं, 5 और 6 के बीच में कहा था, तो 5 बजकर, यहां पे इसके पहले क्या बढ़ा देना है 5:32 सही 8/11 मिनट। दोनों आंसर सही हैं, लेकिन एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो ये वाला है ऑप्शन डाल रहा है, ये डाल रहा है, या अथवा करके दोनों डाल रहा है, या अलग अलग हैं अथवा करके नहीं, तो इनको हम क्या करेंगे निर्धारित नहीं कर सकते कौन टिक करेंगे, क्योंकि दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम वो रीजनिंग में ऑप्शन में भी कर सकता है। तो आपने आज क्या किया कि कोई टाइम दिया है उससे कोण निकालना, कोण दिया है कोई टाइम रेंज में, अच्छा कोई जरूरी नहीं 5 और 6 के बीच में, एक उदाहरण और ले लिया जाए। और अब जो अभी आपका प्रश्न हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें एग्जामिनर एंगल दे रहा है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि एंगल को डायरेक्ट नहीं बताता। जैसे उसने कह दिया कि 6 और 7 बजे के मध्य, 6 और 7 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां संपाती होंगी। अब देखिए, जिन लोगों ने तो पहले क्लास स्टार्ट में पढ़ा है उनको पता होगा कि ये शब्द संपाती, संपाती का मतलब है दोनों सुइयां एक के ऊपर एक, अर्थात दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण। अब ये कब बनेगा, तो फिर ठीक है भाई फॉर्मूला लगाते 30 इंटू एच की जगह पर 6 माइनस 11/2 मिनट। हमने पूछा कब का मतलब 6 बजकर मिनट तो आने हैं, तो मिनट को हम ऐसे ही पुट कर देते हैं। और संपाती होने का मतलब है एंगल है 0 अंश। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 11/2 m बराबर, इधर को वैल्यू ले जाएंगे माइनस का 180 डिग्री और माइनस कैंसिल हो गया, m बराबर 180 इंटू 2/11। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360/11, 11 तिया 33, 3 बचा 30 हुआ, 11 दूनी 22, 8/11, अर्थात हमारा आंसर हो गया कि 6 बजकर, ये तो यहां से ले लिया गया 6 और 7 के मध्य, तो 6:32 सही 8/11 मिनट। अब बात आती क्या दूसरा फार्मूला भी अप्लाई किया जाए, नहीं, संपाती एक बार और वो टाइम आपका आ चुका है, तो ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये लिखते 6 और 7 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी, तो 0 नहीं लिखा उन्होंने, संपाती लिख दिया। अब दूसरा एक केस और, कब दोनों सुइयां, इस संपाती की जगह पर यहीं पर लिख दें कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब देखिए, अब आपने देखा कि यहाँ संपाती वाला आंसर, ये जो आंसर है ये जब 6 और 7 के मध्य दोनों सुइयां कैसी हैं संपाती, ठीक है, तब ये ऐसा हो गया। अब मान लिया यहाँ पर हमने अभी बताया था आपको कि संपाती हटा दिया गया, विपरीत,
तो विपरीत में आज का जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो हमने कहा था हर घंटे दोनों सुइयां जब विपरीत होती हैं तो दोनों के मध्य 180 अंश का कोण बनता है। अब इसका मतलब है कि फार्मूला फिर वही हम गए, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कोण हमारा दिया है विपरीत, ये देखिए इनडायरेक्ट में हमको यहाँ पता हो रहा है कि कोण 180 अंश का होगा। फार्मूला होगा 30 h की जगह पर 6 माइनस 11/2 m की जगह m माइनस 11/2 m और यहां पर 180 ऐसा हो गया, ये उधर गया तो यहां पर हम देखते हैं ये माइनस में जब गया तो ये आपका कैंसिल हो गया और यहां पर हम देखते हैं हम जीरो जैसी स्थिति बन गई भैया। तो जीरो ये अभी हम कह सकते हैं कि 6 बजे, तो वो कह रहे हैं 6 और 7 बजे के मध्य, तो करेक्ट 6 बजे आ जाएगा आंसर। लेकिन जब 6 और 7 के मध्य कह रहे हैं तो ये आंसर स्वीकार्य नहीं। इसका मतलब दूसरे फार्मूले पर नजर डाली जाए। यहां पर क्या किया जाएगा, दूसरा फार्मूला 11/2 m, क्योंकि विपरीत केवल एक ही बार हर घंटे, 11/2 m, m की जगह m ही रहेगा, माइनस 30 h की जगह 6 बराबर यहाँ पर 180। अब हम ये छोड़ दिए हैं इसलिए जीरो आया, जीरो का मतलब 6 बज के 0 पर 6 और 7 के मध्य, तो या तो 6 करेक्ट 6 बजे, 6 और 7 के मध्य तो 6 बजे हो गया। अब 6 और 7 का मतलब मिनट कुछ आने चाहिए, तो यहाँ पर 11/2 m बराबर x, ये 180 उधर जाएगा तो 180 प्लस 180, यहां पर कितना आ जाएगा, तो ये सॉल्व करेंगे m बराबर 360 इंटू 2/11, अर्थात ये आया 720/11। जब सॉल्व करेंगे इसको तो 11 छक्का 66, और यहां ये केस देखते हैं संपाती होने की स्थिति, 180 ये इधर गया प्लस हो गया, 360 हो गया, और 11 ये डिवाइड में चला आया, 2 ऊपर चला गया। तो अब 720 को 11 से भाग किया जाए तो यहाँ मिनट कितना निकल के आ रहा है, 11 छक्का 66 4, और यहाँ पर 63, और फिर क्या होगा कि ये 11 छक्का 66 4 11 33 और 63 सही 7/11, जो कि मिनट की केस में देखेंगे तो ये मिनट तो भाई अगर हम टाइम कहेंगे तो 6:60 तो कहेंगे नहीं, 6:55 57, लेकिन ये तो अगला घंटे की स्थिति बन जाएगी। तो ये आपका अग्राह्य है। इस केस में ये कॉमन एक ऐसा जाएगा कि 6 बजे आप देखते होंगे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और 6 और 7 बजे के मध्य केवल ये केस है। ठीक है, अब अगर यहीं पर एक और प्रश्न लिखा जाए, अगले यहां पे देखेंगे कि अगर एक क्वेश्चन रहता है कि 7 और 8 बजे के मध्य किस समय दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी। ये क्वेश्चन 7 और 8 बजे के मध्य किस समय दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है। मैंने अभी एक क्वेश्चन उदाहरण बताया था आपको, दोनों सुइयां एक ही रेखा में, मैंने एक बताया संपाती और एक बताया विपरीत होना, और एक ही रेखा तो दोनों केसेस हैं। तो हमको करना क्या होगा कि यहाँ पर, अच्छा कभी कभी इसी में एडिट कर देते हैं, दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी किंतु संपाती नहीं होंगी, तो कोण वाला सूत्र लिखेंगे, लेकिन संपाती नहीं है तो इसका मतलब है विपरीत होंगी, तो 180 लिख देंगे बराबर में। कभी कभी लिख देते हैं दोनों एक ही रेखा में है किंतु विपरीत नहीं है, तो हम बराबर में 0 लिख देंगे, 180 नहीं लिखेंगे, जब वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया,
उन्होंने बस केवल यही बात कही, एक ही रेखा में, रेखा में होने का मतलब है दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, संपाती होना और विपरीत होना। इसलिए हम विकल्प या तो दो विकल्प में अथवा करके डालेंगे और दोनों आंसर, या संपाती वाला होगा तो विपरीत वाला नहीं होगा, विपरीत वाला है तो संपाती नहीं। तो हम दोनों काम करेंगे यहाँ पर। एक बार संपाती के केस में, संपाती की दशा में आंसर निकालेंगे। अगर ये कहीं प्रश्न में ही कह दिया गया होता है कि जो है विपरीत नहीं है तो हम यही करते, लेकिन अभी तो हम संपाती और विपरीत दोनों करेंगे। तो संपाती की दिशा में हमको क्या करना है, 30h की जगह पर 7 माइनस 11/2 m की जगह पर नहीं पता है और बराबर 0, माइनस 11/2 m बराबर, और ये उधर जाएगा माइनस का 210, माइनस कैंसिल, m बराबर 210 का दुगुना 420/11। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 11 तियां 33, 9 बचा, और 11 8 88, 2/11। एक बार डिवाइड चेक करेंगे, 11 तियां 33, 9, 11 8 88 और 2 38 सही 2/11 मिनट। तो हमारा एक यहाँ पे संपाती की दशा में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7:38 सही 2/11 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब वहां पर तो अगर ये कह देते कि संपाती नहीं है किंतु विपरीत है तो हम ये नहीं आंसर स्वीकारते, लेकिन ये आंसर को हम देखेंगे दूसरा अथवा करके, क्या एक ही रेखा में तो भाई विपरीत भी तो होती हैं। तो अब दूसरा केस यहीं पे अप्लाई कर देंगे, कौन वाला, विपरीत वाला, विपरीत की दशा में। जब दोनों सुइयां कैसी हैं, विपरीत, विपरीत की दशा में। अब इससे फिर सॉल्व करें, तो यहां पर क्या करेंगे, 30h की जगह पर 7 माइनस 11/2 m की जगह ऐसे ही लिख दिया, बराबर में 180, बस 0 के बजाय 180, क्योंकि एक ही रेखा में दोनों केसेज हैं, 0 और 180। तो माइनस का 11/2 m बराबर 180 माइनस 210 माइनस का 30 माइनस का 11/2 m माइनस माइनस कैंसिल, m बराबर 60/11। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 × 5 = 55, 5/11। ठीक है, ऐसा हो गया और ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ विपरीत की दशा में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका, समय हो जाएगा 7 ठीक है 5 सही 5/11 मिनट, ये टाइम आ जाएगा। अब एक टाइम ये आया, एक ये टाइम आया। हमारे ऑप्शन में अगर अथवा करके पढ़े हैं तो उसे टिक करेंगे, दूसरा क्या टिक करेंगे कि ये डाल दिया गया, ये हटा दिया गया, तो इसको टिक करेंगे। अगर ये हटाया गया, ये है तो इसे, और इसे हटाया गया, इसको डाला तो इसे, इन दोनों को इनमें इसके अकॉर्डिंग हम टिक करेंगे। अब अगर इसमें ये कह दिया जाता कि दोनों एक ही रेखा में है किंतु मिली हुई नहीं है, या दोनों के बीच 0 अंश का कोण नहीं है, या दोनों के बीच 0 मिनट का फासला नहीं है, तो हम इसे ही स्वीकारते। अगर ये कहते दोनों विपरीत नहीं है, या दोनों के बीच 30 मिनट का फासला, 180 में 30 मिनट का फासला होता है, 30 × 180, तो ये वाला केस नहीं डालते। ये तो बहुत सावधानी से ये पॉइंट को समझना है आपको, जैसी परिस्थिति एग्जामिनर डालेगा उसके अकॉर्डिंग करना है। एक ही रेखा में दोनों केस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, जैसे ये पॉइंट आया है, ऐसे ये भी कहा जा सकता है कि 7 और 8 बजे के मध्य के समय दोनों सुइयां लंबवत होंगी। अगर लंबवत कह दिया तो इसका मतलब है यहाँ पर 90 लिखना है, बाकी वैसे करना है, m का वैल्यू आएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहीं पर मैं एक और बात लेकर के आ रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, और मैं यहाँ पर ये लास्ट बिंदु पे चर्चा करूंगा। अगला यहाँ फिर आपको यही क्वेश्चन को मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन अन्य कैसे पूछा, किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तीसरे प्रकार से। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिख करके आ जाए कि
4 और 5 बजे के मध्य किस समय दोनों सुइयों के मध्य कोई भी मिनट, जैसे लिख दिया 12 मिनट का फासला होगा, या कुछ भी लिख दो, 6 मिनट या 8 मिनट, जो मैं मतलब ये आप स्वतंत्र हो, ऐसा कुछ नहीं ये मिटा दिया। 8 मिनट का अंतराल होगा। आया मान लिया बेसिक क्वेश्चन, कोई कहे दो सुइयों के बीच 8 मिनट का अंतराल है, 8 मिनट का फासला है, तो कितने अंश का कोण बनेगा। अब कोई टाइम नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि 8 मिनट का दो सुइयां हैं जिनके बीच में 8 मिनट का अंतराल है, 8 मिनट का बीच में गैपिंग है, तो क्या होगा, 1 मिनट आपने पढ़ा है कि 6 अंश के बराबर होता है, इसका मतलब 8 मिनट कितने अंश के बराबर, 48। तो यहीं पर हम लिख लेंगे 30 h की जगह 4 माइनस 11/2 m, और 8 मिनट का अंतराल है, 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर है, आज पहले ही क्लास में स्टार्ट में आया था, तो ये 48। जो छोटे छोटे खाने बने होते हैं मिनट के होते हैं, तो 1 मिनट 6 अंश के बराबर होता है, तो 8 मिनट 48। तो माइनस का 11/2 m बराबर 48 माइनस 120। जब इसको माइनस करेंगे 10 में 8 गया 2, 11 में 4 गया 7, और यहाँ पर माइनस का 72 माइनस का 11/2m, माइनस माइनस कैंसिल, m बराबर 144/11 इंटू 2, यहाँ पर आ जाएगा 288/11, 288/11, 11 दूनी 22, 6, यहाँ पर 68 हो गया, 11 छक्का 66 और 2/11, तो एक आंसर हमारा आ गया, क्या आ गया कि 4:26 सही 2/11 मिनट। ये आंसर कब, अगर यही मान माइनस का आ जाए तो ये आंसर स्वीकारा नहीं जाएगा, या मान 60 सही या ऐसा 65 मतलब 60 एबव जाने लगे, 59 से एबव जाएगा तब भी नहीं, आपका ये ऐसा आंसर हो गया। अब दूसरी स्थिति है कि संभव है कि ये वाला 8 मिनट 48 डिग्री का कोण इस घंटे में 2 बार बना हो, 2 बार, एक बार घंटे की सुई पता लगा मिनट की आगे, एक ही घंटे में पॉसिबल है, तो दूसरा केस फिर हम अप्लाई कर देंगे, कौन सा, 11/2 m माइनस 30 h की जगह 4 बराबर 48, क्योंकि वो तो वही। अब ये 11/2 m बराबर 48 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 168, और यहां पर m बराबर, या 11/2 m ये आ गया, m बराबर 168 इंटू 2/11, गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 8 16, 2 6 12 1 13, 2 1 2 और 1 3, 2 8 16, 2 6 12 1 13, 2 1 2 और 1 3/11, डिवाइड करेंगे, यहाँ भाग करने में गलती नहीं करिएगा, 11 3 33, 6 उतारेंगे, 11 0 0, ठीक है, और 30 सही 6/11। एक आंसर और आया, फिर आया आंसर, वो क्या आया, 4 कितना 30 सही 6/11 मिनट। एक ये और केस बना, एक तो ऐसा आया था, दूसरा ये। कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे, मेथड आपका कहीं गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन भी कोशिश यही है कि कहीं ऐसी स्थिति ना आने पाए। तो 2 केसेज हैं,
अब एग्जामिनर इन दोनों में से या तो ये डालेगा या ये डालेगा, एक हटाएगा, नहीं हटाएगा तो अथवा करके डालेगा। तो यहाँ पर ऐसा भी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं अभी इसका घड़ी का एक टॉपिक, घड़ी में जो दोष वाले प्रश्न हैं जिनमें घड़ी फास्ट हो जा रही है, स्लो हो जा रही है, दो घड़ियां आएंगी, कब एक ही समय दर्शाएंगी, इसका जो घड़ी का अगला पार्ट आएगा आपका सेकंड पार्ट, उसमें दोष संबंधी प्रश्न उदाहरण, एक एक उदाहरण के साथ मैं सारे प्रश्नों पे चर्चा करता जाऊंगा। वो एक आपका अगला क्लास शेष रहेगा। और इसमें मैं एक बात बता दूं कि मैथ क्लास में जो मैं बताता हूं तो उसमें तो साथ ही में बता देते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न दिशा के टॉपिक में कोरिलेट कर रहा है, इसलिए मैं घड़ी में से उसको थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या है, जैसे यहीं पे कभी कभी टाइम दे देते हैं, मान लिया किसी घड़ी में 4:40 है, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है तो घंटे की सुई की दिशा, इस टाइप से। तो मैं दिशा को अभी जब दिशा का टॉपिक पढ़ाऊंगा आपका रीजनिंग में, तो ये घड़ी का उसमें कोरिलेट करा देंगे, उतना प्रभावी नहीं, लेकिन दिशा में उसको कुछ लोग पढ़ा ले रहे हैं। वैसे तो मैं घड़ी में भी बता दे रहा हूँ, उसमें भी, लेकिन वो टॉपिक को मैं वहीं लाऊंगा। दूसरा आपका एक प्रतिबिंब समय निकालना है, तो इसी के तुरंत बाद में घड़ी जैसे कंप्लीट होगा वैसे मैं, वो टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक होगा, शायद आधे घंटे का क्लास हो, बस आधे घंटे में प्रतिबिंब आपका पूरा। तो जब इमेज पढ़ाना होगा, वाटर इमेज और मिरर इमेज, उसी क्लास में मैं प्रतिबिंब समय निकालना वहीं पे बताऊंगा, क्योंकि चाहे वो समय निकालना हो, प्रतिबिंब समय निकालना हो, तब भी वही मेथड रहेगा, या कोई कार्टून है, कोई नाम है, उसका इमेज बताना है, तो इमेज के लिए, इमेज टाइम निकालने के लिए जब मैं इसी के तुरंत बाद अगला टॉपिक रीजनिंग का प्रतिबिंब समय बताऊंगा, उसमें जाएगा। लेकिन अभी इसका एक पार्ट जो आपका पूरा पूरा शेष है, जिसमें दोष संबंधी प्रश्न है, बहुत लंबा टॉपिक अभी नहीं रहा है अब घड़ी में, वो मैं इसके बाद नेक्स्ट जो अगला क्लास पढ़ेगा उसी में इसको कंप्लीट करेंगे, एक एक प्रश्न के साथ। उसमें भी बड़े विविध प्रश्न हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, एक ही सुई में दो, एक घड़ी में दोष है, कभी दो घड़ियां हैं दोषपूर्ण, वो जब मैं चर्चा करूंगा उसमें आ जाएगा। बस आज का क्लास यही विराम की स्थिति में, नेक्स्ट अगले क्लास में।